अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर वो है की मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम लोगों ने की को मैनेज करना है। मैनेजमेंट में क्या आता है कि हम की को जनरेट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर आखिर में उसको डिस्ट्रॉय भी तो कर सकते हैं। ये हमारे की मैनेजमेंट में आता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। की मैनेजमेंट इज़ ए क्रिटिकल एस्पेक्ट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम क्रिप्टोग्राफी का जब से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया हुआ है तब से हम लोग हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर यही बात डिस्कस करते आ रहे हैं कीज़ यानी प्राइवेट की, पब्लिक की। तो ज़ाहिर बात है जब हम लोग की मैनेजमेंट के अंदर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के लिए हमारी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है। पर्पस ऑफ द की इज टू जनरेट द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्टोर्ड एंड मेंटेन क्रिप्टोग्राफिक कीज टू इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन। ओके, this process covered the life cycles of the key including key generation, distributed storage, revocation and destruction। आप चाहे तो इसको डायग्राम के थ्रू भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। की मैनेजमेंट फेसेस सेवरल की चैलेंजेस दैट नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें याद रखने हैं और की मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हमारा यही है। सबसे पहले आता है की जनरेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले की सिस्टम क्रिप्टोग्राफिक की जो है ना वो जनरेट की जाती हैं। ठीक है, अब ये की जो होती हैं ये रैंडम होनी चाहिए और अनप्रेडिक्टेबल भी होनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म के सिक्योरिटी कंप्रोमाइजिंग जो होती है ना उन चीज़ों से बचा जा सके। कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ जो हमारी सिक्योरिटी के अंदर आती है उन चीज़ों से हम लोग इसको अवॉइड कर सकें। की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्रिप्टोग्राफिक की नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरली सो डैट अनऑथराइज्ड पार्टीज कैन एक्सेस दैम, यानी कि कैन नॉट एक्सेस दम, यानी हमें की को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑथराइज पार्टीज़ के दरमियान में कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसको इजीली एक्सेस ना कर सके। ठीक है, सिक्योर चैनल्स और की एक्सचेंजिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना होता है इसमें। की स्टोरेज की बात करें तो सिक्योरली स्टोरिंग की इज़ एन आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्स एंड की थेफ्ट, यानी कि आप ये जो की जनरेट की है इसके चोरी होने से बचाने के लिए हमें की को स्टोर करना है और अच्छी जो है जगह पर इसको स्टोर करना है। जैसे इसके कुछ मैकेनिज्म है जैसे हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स और इंक्रिप्शन, इन चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद की रोटेशन। अब की रोटेशन में क्या होता है कि हमने रेगुलरली की को रोटेट करना होता है ताकि इसके अंदर अगर की ओल्ड हो चुकी है तो हम इसको रिवोक कर सकें और न्यू की को जनरेट कर सकें, इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। की रेवोकेशन की बात करें तो अगर की कंप्रोमाइज या अनऑथराइज एक्सेस तक पहुँच जाती है, अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसको डेडिकेट कर लेता है तो की को रिवोक करना चाहिए ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे। हमें की को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, जब की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी रिस्क का खतरा होता है सिक्योरिटी के अंदर तो हमें इस की को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और ताकि हम कोई भी अनऑथराइज इस की को प्रिवेंट ना कर सके। अच्छा, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है हमारी की अगर हमने काम कर लिया है की से, अगर वो एक्सेस कर लेता है ना तो तब भी हमारे डाटा को नुकसान हो सकता है क्योंकि वो की भी तो उस पर अप्लाई हुई थी ना। बेशक हमें उसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन हो सकता है कि वो बैग पे आकर अनऑथराइज एक्सेस जो है वो इस चीज़ को एक्सेस कर ले तो हमें की को फ़ौरन से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। की स्क्रू, अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग जो है एमरजेंसी में अपनी कीज़ को रिकवर कर सकते हैं, किसी भी कीज़ को। ठीक है, अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी है हमसे गलती से होगी है तो सिक्रूड हमारे पास एक दूसरा आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद की मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट क्लियर की मैनेजमेंट पॉलिसीज़। कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली की इसको मैनेजमेंट कर सकें। अब की मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्योंकि क्रिप्टोग्राफी की जो है ना ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें और फिर इसके दरमियान में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योरली हो। ठीक है, अब कुछ रीज़न हैं जैसे डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हम अपने डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए या सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम लोग इस की को यूज़ करते हैं। डाटा इंटेग्रिटी, किसी भी अनऑथराइज पर्सन के कि वो इस की को एक्सेस करके हमारे डाटा के अंदर मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन करें, चेंजिंग करें, इस चीज़ से भी हम इसको प्रिवेंट करते हैं। अथेंटिकेशन के लिए की बहुत ज़रूरी है। अब कीज़, हमारा पासवर्ड भी तो कोई ना कोई की ही होता है, ठीक है। नॉन रेप्यूडिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रिप्टोग्राफी की हमें नॉन रेप्यूडिएशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑथरशिप ऑफ द ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिनाइड, यानी इस बात की जो है इनको इंश्योर होना चाहिए इस बात का कि ये ऑथराइज पार्टीज ही इस की को यूज़ कर रही हैं, अदरवाइज़ कोई भी अनऑथराइज पर्सन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलरली कंपाइलेंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपनी स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफी की प्रैक्टिस के लिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उन चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। रिस्क मिटिगेशन, इसका मतलब होता है कि इसका यूज़ करते हुए हमें बहुत ज़्यादा जो रिस्क होते हैं ना उनसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये की जो होती है ना हमारे डाटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक से भी हमें सिक्योर रखती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक की मैनेजमेंट का यहीं पे होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो देन कमेंट मी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।